जब रात का अंधेरा इतना गहरा हो जाए कि आपकी परछाई भी साथ छोड़ दे, तब असली डर बाहर नहीं, आपके अंदर जागता है। जिंदगी ना कभी कभी ऐसे मोड़ लेती है कि यकीन नहीं होता। सब कुछ शांत चल रहा था, दिन का समय था और मैं बस यूं ही खाली बैठा था। तभी फोन की घंटी बजती है। छोटे भाई विवेक का फोन आया। बोला, भैया कैंपिंग पर चलें। मैं भी तैयार हो गया। सोचा था कि बस हम दोनों ही जाएंगे, लेकिन ये खबर आग की तरह फैल गई। एक एक करके दोस्त जुड़ते गए और जो प्लान सिर्फ 2 लोगों का था, वो देखते ही देखते 8 लोगों के एक बड़े एडवेंचर में बदल गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये अनप्लान ट्रिप। हमें अपनी लोकेशन तक पहुंचते पहुंचते काफी देर हो गई थी। सूरज डूब चुका था। फिर क्या था, हम सब ने मिलकर बिना समय गंवाए फटाफट कैंप लगाना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हम लोगों ने कैंप लगाई दिया। यहाँ पे ये भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं और काफी हमारे सर्वाइवल चैलेंज, ब्लॉगिंग ही सर्वाइवल चैलेंज आज रात। तो अब सब कुछ रेडी हो चुका है। हमने कंबल वगैरह भी बिछा दिया और अंदर ना काफी ज्यादा गर्म भी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है जैकेट वैकेट कुछ काम की नहीं है और बाहर से अगर बाहर आएगा तो ये खिड़की भी हमने रखी है साथ में। विवेक भाई दिखा था, खोल भाई खिड़की को। ये देखो बाहर का एकदम पूरा व्यू दिख रहा है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा वहाँ। को तो सर्वाइवल करना है। पहले तो है खाने का चैलेंज और पानी भर के लाना है। हम पहले 2 लोग आ रहे थे, फिर 4 बड़े हमारे साथ, फिर उसके बाद 6 बड़े, 6 से सीधे 8 और 8 से पूरी इतनी सेना हो चुकी है, आप देख सकते हो। गाइस हेलो बोल दो। अभी हमें जाना है पानी भरने। यहाँ से नीचे नौला, जिसका बहुत ही खतरनाक व्यू है। रास्ते में कुछ भी हो सकता है, देखते रहो। आप लोगों में से पानी भरने कौन जा रहा है? मैं जाऊंगा। टेंट तो हमने लगा लिया था। सोचा था आज की रात पहाड़ों की गोद में सुकून से बिताएंगे, लेकिन हमें क्या पता था कि असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है। हमारे साथ यहाँ एक गांव में रहने वाला बंदा है जो बोल रहा है कि वहाँ को बाघ काफी ज्यादा आता है। तो भाई हमको इस जगह के बारे में तो पता नहीं है, तो आप बता सकते हो थोड़ी बहुत? बाघ आएगा आराम से जाना। हमारा पानी खत्म हो चुका था और अब हमें गांव के उस नौले तक जाना था जो यहाँ से काफी नीचे और दूर था। हिम्मत करके हम निकल तो पड़े। चारों तरफ से झिंगुरों की आवाज और हमारे कदमों की आहट थी। ये देवभूमि उत्तराखंड है जहाँ देवता निवास करते हैं, लेकिन कहते हैं कि जहाँ देव होते हैं वहाँ दूसरी शक्तियाँ भी होती हैं, भूत प्रेत और पिशाच। डर और अंधेरे के बीच हम चलते जा रहे थे। हमें लग रहा था कि हम सही रास्ते पर हैं, लेकिन धीरे धीरे रास्ता और भी सुनसान और अजीब होता जा रहा था। वो नौला कहीं नजर नहीं आ रहा था और तब हमें एहसास हुआ कि हम रास्ता भटक चुके हैं। अब हमारे पास एक ही मकसद था, एक रास्ता था। डर अभी भी था, लेकिन एक उम्मीद भी थी। कुछ देर और चलने के बाद हमें पानी बहने की हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी और आखिरकार हमको नौला मिल ही गया। तो दोस्तों हमें मिल चुका है नौला। हमारी लगभग आधे से 1 घंटे की मेहनत है। बस ये सच बताएं, यहाँ पे खड़े थे, ये ऊपर खड़े थे, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था कि भाई यहाँ पे नौला है। नीचे नौला है, नीचे है नौला, दिख ही नहीं रहा था। हमें नौला दिखाई नहीं वहाँ से। और हमारे कपड़ों की हालत देख सकते हो, ये देखो भाई। पूरे 1 घंटा तो पूरा ही लगेगा। 1 घंटा पूरा इन्हें निकालने में लगेगा और 1 घंटा इसे हमें ढूंढने में लग गया है। अभी यहाँ से हम पानी भरेंगे, फिर यहाँ से ऊपर को चढ़ेंगे। कितने देर पहले आए थे यहाँ सुअर? अभी कैसा लगा सुन के कि हमसे थोड़ी देर पहले यहाँ सुअर आए थे? तो हमारे फैंस यहाँ पे हमसे मिलना है। हेलो हेलो।
ये आ चुका है पानी लेने। अभी तक का भाई तुम बाइक घुमा रहे थे, हमें लेना रहा था। एक घंटे से पैर दिखा। ओह नो, राहुल भाई का पाँव कट चुका है, इसका नाखून ही टूट चुका है। बहुत बढ़िया। हुआ कैसे भाई? अरे वो क्या कहता है, पत्थर में ये बिल्ली टकरा पड़ जाएगी। कैंपिंग पर हमसे एक ऐसी बेवकूफ़ी हुई कि पूछो मत। घंटों की मुश्किल चढ़ाई के बाद जब हम अपनी खूबसूरत लोकेशन पर पहुंचे तो भूख से बुरा हाल था। हमने फटाफट खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। सारा सामान बाहर निकाला, मसाले, सब्जियां, बर्तन, सब कुछ रेडी था। तो गाइस खाने के लिए अभी पूरा सामान जमा हो गया था। बस लास्ट में क्या हुआ, एक साथ वाला लकड़ी भूल गया। अब यहाँ पे किसी से, गांव वालों से मदद मांगते हैं कि अगर लकड़ी की व्यवस्था हो सकती है तो शायद देखते हैं, एक बार कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद पता चलेगा। भाई खाना क्या खाएंगे, रात को भूखे पेट सोना पड़ेगा। हेलो, हाँ भाई कहाँ है? घर में है? कहाँ है? भाई थोड़ी तेरी हेल्प चाहिए थी यार। एक्चुअली हम शालीधार से लकड़ी लेके आ रहे थे ना, यहाँ पे टीट पे कैंपिंग कर रहे थे, तो लकड़ियाँ वहीं छूट गई है। और अगर हो सकता है तो थोड़ी बहुत अगर लकड़ी हो सकती है तो भाई प्लीज यार, वो हम भूखे मर जाएंगे भाई, बहुत लोग हैं। तो एक बार घर पे फोन करके बता देगा भाई। सो गाइस अभी हम साथ वाले के घर पे आ गए, तो देखते हैं लकड़ियाँ मिलती है नहीं मिलती, पर हमको पूरा ऊपर ही जाना पड़ेगा जहाँ से हम यहाँ कैंप करने आए हैं। हम यहाँ आ चुके हैं लकड़ियाँ लेने। हम तो लाना भूल गए, इसलिए हम सोचा क्यों ना गांव से ही लकड़ियाँ मांग ली जाए। अभी हम धीरे धीरे बोल रहे हैं और ये गोविंदा यहाँ पे कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे नंबर आ रहा है व्यस्त। सुंदर हेल्प चाहिए आपकी। हम कैंपिंग के लिए आए थे यहाँ, तो हम एक्चुअली लकड़ियाँ भूल गए हैं और लकड़ियाँ ऊपर चादर पे रह गई, तो थोड़ी बहुत अगर लकड़ियाँ मिल जाती खाना बनाने के लिए तो बनाने के लिए हाँ मददगार साबित हो जाता। लगा सुना होगा। ओहो, दिमाग एकदम सुन्न हो गया, लगा आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। स्पीकर में, स्पीकर में। हेलो, सो गया क्या? ना ना बताया। अरे यार ये गोविंद लोग और विवेक लोग आए थे, चिस्टो प्रोग्राम है इनका। वो हाँ इनके पास लकड़ियाँ नहीं है लाना भूल गए, खाना खाने बुलाने के लाना लिए। भूल गए। अच्छा, लकड़ियाँ पड़ी हैं क्या कोई? तो मैं देखता हूँ फिर। हाँ लानी है। हाँ लानी है। हाँ, नहीं ये आ रहे हैं मंदिर की ये मंदिर के वहीं पे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, चलो पूछता हूँ। और कुछ चाहिए? नाना नाना बाकी सब ना ना और कुछ नहीं चाहिए बस। ठीक है, ठीक आओ। ठीक है। ठीक है। ओके सुंदर, थैंक यू यार, थैंक यू। थैंक यू यार। अर्जुन भाई, बोले अर्जुन भाई। हेलो अर्जुन दा। अर्जुन भाई हमारे लिए मेहनत करते हुए थोड़ी बहुत लकड़ियाँ हमारे लिए एकत्रित कर रहे हैं, तो काफी अच्छा लग रहा है कि हाँ कहीं कहीं पे हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं ना जो हमारे लिए बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यार उनमें से एक अर्जुन भाई है। हेलो ताई जी। तो जरा तो यार लकड़ियाँ लाए थे यार, हम वहीं को वहीं शालदारी भूल गए। लकड़ियाँ, अरे पहले हम एलो तो देखो। हमने अभी तो देखा। ओहो ओहो तुम डिस्टर्ब कर दिया यार हमने, सॉरी यार अर्जुन दा। एक माँ की जितनी ममता होती है ना, वो आंटी में आप देख ही सकते हो। ताई पे भाई को कुछ भी कह दो। हाँ है, हाँ सब है बाकी। भाई हमने इतनी रात को जगह के थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया है, लेकिन अर्जुन का जगह था और बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू यार। तुम मुझे हेल्प कर रहा हो और हाँ यार। भाई इतनी हेल्प कोई करता भी नहीं। इतनी रात में तो कोई नहीं करता, सो के तो कोई नहीं करता। हाँ अरे वो हमारा भी अचानक से ही हुआ था। ये हेलो व्लॉग देख रहे हैं। सो लकड़ियाँ वगैरह तो सारी आ चुकी है,
अब है खाना बनाने का टाइम। तो खाने के लिए हम यहाँ पे मैगी लेके आए हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि हम भूखे रह जाए, तो इस वजह से हमने मैगी रख दी। और साथ में आटा लेके आए हैं, आटा गूंथ के रोटी बनाएंगे। अब रोटी कैसी बनती है पता नहीं, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमको तो खाने से मतलब है अभी। तो आप देख ही रहे हो कि क्या चीज़ें हमारे साथ हो रही है। पहले लकड़ी नहीं मिली, फिर किसी से लकड़ी मांगने गए, फिर उसके बाद जैसे ही हमने आग जलाने की कोशिश करी तो सबसे पहले हमने मैगी बनाई। मैगी बना के हमने साइड पे रखी। रोटी जैसी बनाई, सिर्फ 4 या 5 ही रोटी बनी थी। 5 रोटी में आग पूरी तरह से बुझ गई। शालीधार से हम दूध लेके आए थे, तो हमने साथ में कॉफ़ी बनानी स्टार्ट कर दी। अब कॉफ़ी पियेंगे। कैसी बनी? मजा नहीं आया, कॉफी ज्यादा हो गया। हार्ड वर्क किया, मतलब सही हो रखा है। हार्ड वर्क किया, मैं बताता हूँ हार्ड वर्क किया, कैसी हो रही? हार्ड वर्क किया। हार्ड हो रही है और चीनी भी नहीं कम हो रही है। चीनी कम हो गया, चीनी का हो रही? चीनी डालो भाई। चीनी डाल दे ऊपर। मेरी फील्डिंग सेट हुई है वहाँ ऐसी कॉफी पिला दे तू यार। और कौन है भाई, और कौन है? ले भाई यार वीडियो बना रहे हैं, क्यों गाली दे रहा? गाली दे रहा था क्या मैं? सॉरी यार। से बैठ जाता हूँ। तनुज कहाँ गया? वो टू वाली लगा दे दो। ओए करण ले, कितना टू? और रुक आ रहा हूँ। कितना टू लगेगा? वीडियो में टू ही बजेगा। तो गाइस अब आ चुके हैं हम कैंप के अंदर और यहाँ पे चल चुकी है हमारी सोने की तैयारी। भाई अब हम निकालेंगे नींद। अब हम निकालेंगे नींद। क्या भाई बताओगे? अभी नहीं, अगली वाली में अभी नहीं। भाई उसकी हालत देखो, बताने लायक लग रहा हूँ। शक्ल देखो उसकी। निहारिका वाली? इतना तगड़ा सीन हुआ था ना इसके साथ, हाँ निहारिका वाली बहुत ज्यादा बहुत तगड़ा हुआ था, कसम से बहुत तगड़ा हुआ था। मतलब इसकी जो अंदर की जो आदत थी ना, उसके मुंह में आ गई थी। मैं कुछ और नाम भी ले सकता था, लेकिन मैं वीडियो गंदी कर दिया, नहीं ले सकता। बता के बोल दिया। घर वाला देखता है। सब हो तो जाएगा। हुआ क्या था? हैं? हुआ क्या था? मतलब इससे पूछो कि इसके पीछे जो लाल और क्या कहते हैं गंजी औरत पड़ी थी ना, इसके साथ क्या हुआ था लाल सूट में। बहुत खतरनाक हालत हो गई थी इसकी। मतलब वो हुआ था कसार देवी यहाँ पर। ऐसा था कि मैं जगदीश और तनुज भाई सितारगंज से अल्मोड़ा को आ रहे थे। तो हमारी एक दोस्त थी निहारिका, हमने अल्मोड़ा के हमने उससे बात की। उससे बोला कि क्या हमारे साथ घूमने आएगी? तो उसने बोला कि हाँ आ जाऊंगी, लेकिन उसने हम जैसे उसको कॉलेज गेट से हमने उसे उठाया, ठीक है, हमारे साथ आई। तो ऐसी ही बात होती, वो बोली यार मुझे गाड़ी में अच्छा नहीं लग रहा है ये वो। उसके बाद शालधार पहुँचे। शालधार पहुँच के मैंने बोल दिया कि भाई अब मैं नहीं आ रहा हूँ तुम लोगों के साथ, तुम लोग जा रहे हो जाओ। फिर ये लोग गए। उसके बाद तनुज और निहारिका, ठीक है, तनुज और निहारिका टाइम पे बैठे। तो उसने पता नहीं इन लोगों से क्या बात की। निहारिका लड़की कौन थी? है निहारिका वो पता नहीं है। ए ऐसा मत भाई। वो मतलब कोई और थी? मैंने इनकी दोस्त थी वो। हाँ दोस्त थी हमारी। इनकी दोस्त। मतलब तो तनुज डैम में क्या हुआ था तुम्हारे? डैम में क्या बात हुई थी तुम दोनों की? टाइम में कुछ नहीं सी, नॉर्मल क्या बात फिर भी बता। घर के बारे में उसके, और वो यहाँ एक बंदा था उसका बहुत पहले, अच्छा उसके बारे में थी। थोड़ी देर बैठे ऐसे ही, बैठने के बाद वापस चले पड़े ऊपर को, मंदिर में चला पड़ा। उसके बाद जगदीश पे बताया। हाँ अब आगे। तो वो जगदीश से मिली, तो उसने पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने जगदीश से बोला कि रात को 12 बजे के बाद तनुज और तू मुझे ऊपर कसार देवी के वो हॉन्टेड हाउस में मिलना, मैं रात को वहीं रहती हूँ। तो हमने सोचा मजाक कर रही होगी। तो उसके बाद उस दिन जगदीश का बर्थडे था, तो हम बैठे थे उसी के रूम पे। कितना लगभग 1 बज गया था शायद, खाते पीते। तो फिर हमने ऐसे ही मजाक में सोचा कि जाते हैं भाई, उसने चैलेंज दिया है तो जाके आएंगे। गए वहाँ, भाई थोड़ी क्लिप्स में दिखा दूंगा मैं। हम वहाँ जाके बहुत चिल्लाए, मतलब बहुत बोला हमने। उसके बाद
ये एपी वीडियो पड़ी है मेरे पास, अगर किसी को यकीन नहीं होता तो वीडियो भी दिखा दूंगा। उसके बाद हम वहाँ से आए तो थोड़ी नीचे ही भाई जगदीश चिल्लाने लग गया, रोने लग पड़ा। मैंने कहा क्या हो रहा? ये जग्गू? ये नहीं, दूसरा वो मसाले वाला। ठीक है, उसने गाड़ी के अंदर ही उल्टी कर दी। फिर हम समझ पड़े कि हाँ भाई इसको लग गया है खतरनाक, इसका खेल खत्म, इसका खेल खत्म। उसको घर लाए, रूम पे बैठाया, हमने सोचा अब भी ठीक हो जाएगा। फिर रूम पे भी खतरनाक हंसने लग पड़ा। उसके बाद मैंने बोला कि अब तो कुछ नहीं होने वाला, अब मम्मी को बुलाना पड़ेगा। फिर घर आया तो मम्मी को बोला कि हाँ छलन लग गया। तो उसके बाद मम्मी आई तो थोड़ा सा वो क्या बोलते उसे, खिचड़ी वाला, हाँ, खिचड़ी करी उसकी और उसका ठीक हो गया। तो उसके बाद जो हमारे तनुज भाई है, तनुज भाई का रोना शुरू हो पड़ा। मैंने सोचा ऐसी इसको डर लग गई होगी इसलिए रो रहा है। इसको लाए फिर मेरे घर, मेरे एक साइड से जगदीश सुलाया हुआ, एक साइड से तनुज सुलाया हुआ और मैं बीच में था। तो भाई डर तो लगेगी, दोनों साइड भूत है बहुत ज्यादा। बोल जगदीश ऐसे टेढ़ी नजर से देख रहा, मुझे बोल रहा विवेक भाई लाइट तो बंद करो ना। फिर मैंने कहा भाई रहने दो, लाइट खोल के ही सोते हैं। उसके बाद थोड़ी देर में इसका तनुज का रोना ज़्यादा बढ़ पड़ा। फिर मैंने मम्मी से कहा यार अब कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद हम आए तुंगेश्वरी को। भाई उसकी पूरी मैंने इंस्टा पे लाइव की थी। ये और जगदीश जो थे एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे गाड़ी में ही। एक मेरे साइड से बैठे थे, एक साइड से बीच से हाथ डाल के एक दूसरे का गला पकड़ रहे थे। उसके बाद जो 1 महीना ट्रॉमा रहा है ना इस भूत वाले सीन के चक्कर में, मुझे नहीं, जितने भी हम दोस्त लोग थे सभी को इस बात का ट्रॉमा था कि मतलब ऐसा हुआ करके हमारे साथ, किसी को यकीन भी नहीं होता कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। और रात को हम ऐसे ही इनको कॉल करते थे तो कितनी रात तो भाई मैं अकेले अपने कमरे में सोता भी, तो मैं ऊपर सो जाता था, नीचे तो डर लग जाती थी। तो यही सब था। शालीधार से जब हम तुंगेश्वरी को जा रहे थे तो भाई ये भयंकर मेरा हाथ पकड़ के भाई वो कसार देवी। अच्छा कसार देवी वाला। हाँ तो ठीक है, ये भाई मेरा हाथ पकड़ के बोल रहा भाई यार मंदिर मत चलो। वो बोली है कि तुम मंदिर मत जाओ, ऐसा बोल रहा था मुझसे कि भाई वो चाहती है हम मंदिर ना जाए। और वो लाल सूट पहन के आई और हमारी गाड़ी का पीछा ही कर रही है। तो भाई आज रात के 3 बजे थे, 3 बजे रात के किसको डर नहीं लगेगा ऐसा भी बोले। और मंदिर जाते जाते एक बार हमारी गाड़ी पेड़ में ठुक पड़ी, मतलब पेड़ में लग पड़ी भयंकर, साइड में डेंट स्क्रैच आ पड़े बहुत। इनकी गाड़ी भी ठुक पड़ी मंदिर जाते। तो फिर बाहर वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि हाँ तुम सही टाइम पे, अगर तुम सुबह तक आते तो बहुत कुछ हो सकता था। तो महाराज जी ने बच गए। तुम ये स्पिरिचुअल भूत वगैरह पे बिलीव करते हो? पहले ये बताओ भाई। मैंने देखा है तो मैं तो करता हूँ, मैंने देखा है भाई। अगर देखो अगर हमारे वर्ल्ड में ना पॉजिटिव एनर्जी है ना तो नेगेटिव एनर्जी भी है, क्योंकि दोनों एनर्जी है तभी ना कहीं ना दोनों को क्लैश होता है। क्योंकि हम पहाड़ से ही हैं और हम ज्यादातर हम जागर ये चीजें देखते रहते हैं, तो मतलब हमें तो भरोसा है कि मतलब नेगेटिव एनर्जी होती है। और इन कहानियों में हम कुछ इस तरह खो जाते हैं कि घड़ी में कब रात के 2 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। बस फिर अगली सुबह जल्दी उठने की उम्मीद लिए हम सो जाते हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के बज गए 6 और कल रात का सिनेरियो तो आपको पता ही है कि कैसी कैसी चीज़ें हमारे साथ हुई है। तो अभी थोड़ी देर में हम निकलते हैं और पहले तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम कॉफ़ी पियेंगे। अगर कॉफ़ी बन पाती है तो ठीक है, अगर नहीं बन पाती है तो कैंप पूरा पैक करके सीधे चले जाएंगे शालीधार की ओर। तो आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर। और हमारे जगमोहन भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं? क्या मतलब गोविंदा, आपको अभी लग रहा है कॉफी बनने की हालत देख रहे हो? ये यहाँ की हालत देख रहे हो, लकड़ियाँ सारी गीली हो रही हैं, हम भी गीले हो रहे हैं।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं, यहाँ लहरें नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गाइस यहाँ एक बार कोशिश तो बनता है। यहाँ लहरें नहीं, यहाँ नमी है जिससे लकड़ियाँ और गई गीली। कॉफी तो हम बना नहीं पाएंगे सच में। कल रात को नहीं जल देती वो लकड़ियाँ, अभी सुबह जलेंगी क्या? अंदर से किसी बात करो। लेकिन जगमोहन भाई आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आपको कल कैसा लगा? मजा आया। और ये मजा मैं पूरे देश को देना चाहता हूँ, और सभी को दिखाना चाहता हूँ भाई। जो सच में मैं एक बात बताऊँ, जिन्होंने रियल कॉमेडी हुई ना उसको रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि वहाँ पर ये लौंडे थोड़ा हमारा खतरनाक है ना। आप समझ सकते हो भाई, समझ सकते हो थोड़ा। नॉनवेज वाली बातें आ गई। वही तो।